जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे यूज ऑफ देयर, जिसको हम लोग यूज़ कर रहे थे एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट हम लोग सब कोई जानते हैं कि ऑब्जेक्ट हम लोग किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं, जैसे कि हम बाय एग्जांपल बोलते हैं लोकल भाषा में। आप बोलचाल की भाषा में ऐसा समझ सकते हैं कि जिस चीज़ को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग साधारणतः ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। उसी प्रकार जो हम ऑब्जेक्ट के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, बेसिकली यूज ऑफ देयर में ऑब्जेक्ट का ही बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे मौजूद है, ऑब्जेक्ट का नाम और उस प्लेस का नाम ही यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे मौजूद है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये यूज ऑफ देयर का पार्ट डी है। हमने इससे पहले पार्ट यूज ऑफ देयर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना चुके हैं, जिसको हम लिखे थे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करके लिखे थे। तो ये वीडियो हम लोग यूज ऑफ देयर सीरीज़ का पार्ट डी, दैट मीन्स चौथा वीडियो है ये लास्ट वीडियो है यूज ऑफ देयर का। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, हम लोग समझेंगे कि होगा जहाँ पे भी आएगा कि क्या ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए। हम लोग पिछला बार पढ़े थे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे होगा, इन फ्यूचर कहाँ पे होगा। इस वीडियो को हम लोग उसी चीज़ में जानेंगे। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी ये यूज ऑफ देयर का जो पार्ट डी है, उसका जो हम लोग होगा जो है उसका 4 लाइन है। जैसे कि असेटिव हो गया, ये असेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया, ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। सबका 4 पार्ट, सबका हम लोग 4 लाइन ही लेकर के चलते थे, क्योंकि एक साधारण लाइन को हम लोग 4 तरह से ही बना सकते हैं, 5वां तरह से नहीं बना सकते हैं। एक लाइन को हम लोग सिर्फ 4 तरह से ही बोल सकते हैं। उसका सकारात्मक लाइन हो गया, नकारात्मक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, और नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों साथ में मिला के भी कभी कभार हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें हो गया एक, हम एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। जो भी मेरे वीडियो यूज ऑफ देयर सीरीज का, जो मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और कहूँगा कि वो मेरे सबसे पहले यूज ऑफ देयर का पार्ट ए वीडियो जो है, मेरा लेक्चर जो है उसको देख लें, पार्ट बी जो है उसको देख लें, पार्ट सी जो है उसको देख लें, देन पार्ट डी देखिएगा तो आपको अच्छा तरीक़ा से समझ में आएगा। और जो भी सब्सक्राइबर मेरे पुराने हैं, जो मेरे वीडियो को जो लगातार देख रहे हैं, उनको तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है। तो उसमें मैंने लिखा है कि मेरे घर में एक कार होगा। तो इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं का प्रयोग और क्या का प्रयोग कहीं पे भी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। दैट्स वाई ये लाइन हो गया असेटिव। कहीं पे भी अगर नहीं का प्रयोग होता तो ये नेगेटिव हो जाता, कहीं पे भी अगर क्या का प्रयोग होता ये इंट्रोगेटिव हो जाता। यहाँ पे देखिए कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ है, दैट्स वाई ये असेटिव लाइन हो गया। तो हम लोग फार्मूला नंबर 1 से बनाएंगे। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हो गया, पहले देयर लिखा हुआ है, फिर विल लिखा हुआ है, फिर बी लिखा हुआ है, उसके बाद फिर क्या चीज़। तो यहाँ पे मेरे घर में एक कार होना चाहिए, तो क्या चीज़ के बारे में बात हो रहा है, ऑब्जेक्ट हो गया ये। उसके बाद फिर कहाँ होना चाहिए, तो घर में होना चाहिए। उसका अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम लोग बैठाते हैं तो बैठा देते हैं तो हो जाएगा देयर विल बी, क्या होना चाहिए, तो कार होना चाहिए। कार का क्वांटिटी हम लोग देख रहे कितना है, तो 1 है, तो यहाँ पे आ लिखेंगे, कार इन हो जाएगा माई हाउस। उसी प्रकार हम लोग इसी लाइन को, जो कि सकारात्मक लाइन है, असेटिव लाइन है, उसी को हम लोग नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव में नहीं का प्रयोग करते हुए बनाना है, सिंपल सा है, आप खुद से भी बना सकते हैं। मेरे घर में एक कार नहीं होगा, तो उसका हो जाएगा देयर विल नॉट। फॉर्मूला नंबर 2 आप देख लीजिएगा आसानी से। फॉर्मूला जो फॉर्मूला में डिमांड किया है, आपको तो सिर्फ चेंजेस यहाँ पे करना है और यहाँ पे करना है, और तो कुछ करना नहीं है यहाँ पे। तो हो जाएगा देयर विल नॉट बी अ कार इन माई हाउस।
उसी प्रकार असर्टिव लाइन हम लोगों का बन गया है, नेगेटिव लाइन बन गया। अब प्रश्नवाचक लाइन बनाना है, इंट्रोगेटिव लाइन बनाना है, तो शुरू में ही आपको हम बता दिए कि क्या का शब्द आएगा। तो क्या हो गया, मेरे घर में एक कार होगा। तो इसका हो जाएगा, अब क्या का संदर्भ आया है, दैट मीन्स हम लोग समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव वाला लाइन है। तो हम लोग फॉर्मूला नंबर 3 से बनाएंगे। तो हम बता दिए कि पूरा का पूरा तो वही रहेगा, सिर्फ चेंजेस यहाँ और यहाँ होगा। जहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ बस वहीं पे चेंजेस होगा। तो हो जाएगा, विल देयर बी अ कार इन माई हाउस। उसी प्रकार नेक्स्ट लाइन हम लोग लेते हैं जिसमें नहीं और क्या दोनों का प्रयोग होगा। यहाँ पे देखिएगा, क्या मेरे घर में एक कार नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या का भी प्रयोग हुआ है, नहीं का भी प्रयोग हो गया, इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों लाइन है। तो हम लोग जब ऐसा आएगा जहाँ पे क्या और नहीं दोनों का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 से बनाएंगे। यहाँ पे विल से शुरुआत है, विल नॉट देयर बी क्या चीज़, तो अ कार इन माई हाउस। तो हो जाएगा, विल नॉट देयर बी अ कार इन माई हाउस। तो इसी प्रकार आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को सीख पाइएगा। वही अगर हम दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो आप एग्ज़ाम्पल आराम से ले सकते हैं कि मेरे गांव में एक चापानल जहाँ जो कि बहुत जगह पे नलकूप बोला जाता है, हैंडपम्प बोला जाता है इंग्लिश में, चापानल होगा। तो हम लोग एग्ज़ाम्पल के लिए ये ले सकते हैं। उसके बाद फिर हो जाएगा, बहुत लोग बच्चे लोग जो स्कूल जाते हैं वो बोले कि मेरे जैसे अगर उसके स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं है, प्रिंसिपल से लोग बात किया, पेरेंट्स लोग बात किए कि बच्चे को खेलने के लिए प्लेग्राउंड की आवश्यकता है। तो प्रिंसिपल क्या बोलेगी कि मेरे स्कूल में एक मैदान होगा। तो इस तरह से आप लाइन सोच सोच के ईजिली आप ढेर सारा बना सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को जगाना होगा। और फार्मूला तो हम बता ही दिए हैं, सिर्फ एक फार्मूला को याद कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग कम से कम 12 से 15 लाइन आप बनाइए। सिर्फ आपको वर्ब याद करना है और कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ आप वर्ब याद कीजिएगा, वर्ड पावर याद कीजिएगा बस आराम से, क्योंकि फार्मूला में कुछ चेंजेस तो करना नहीं है, सिर्फ फार्मूला को याद कर लेना है। याद भी नहीं करना है, आप एक ही फार्मूला से ज़्यादा वर्ब का यूज़ करके आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर एक दिन का मेहनत है, 15 से 20 वर्ब का अगर आप यूज़ कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फार्मूला जो है आसानी से याद हो जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलिएगा और आप इंग्लिश फ्यूचर में आराम से बोल सकते हैं। धन्यवाद।